नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हुए रवाना। पीएम मोदी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। तो आज से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के राजकीय यात्रा पर पीएम मोदी तो वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी। 21 जून को न्यूयॉर्क के स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की करेंगे अगुवाई। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। तो कुछ समझौता और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर रवाना हुए हैं। पीएम मोदी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। तो आज से 25 जून तक अमेरिका और तो वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां 21 जून को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में अगवानी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह अमेरिका दौरा तो पीएम मोदी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। आज से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा प्रधानमंत्री मोदी, जहां अमेरिका यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा 21 जून को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के दौरान अगुवाई करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी हैं। तो अमेरिका दौरे के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी है रवाना हुए, क्या कुछ जानकारी अमेरिका दौरे को लेकर मिल रही है? कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अमेरिका और भारत के रिश्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि अमेरिका दौरे के लिए कहीं कहीं रवाना भी हो चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खासतौर पर अमेरिकी जो कांग्रेस के सांसद हैं उनका खासतौर पर कहीं ना कहीं धन्यवाद किया है। इसके साथ ही अगर बात करें तमाम तरीके के कार्यक्रम रखे गए हैं। चूंकि योग दिवस कल है और योग दिवस के मौके पर कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम रखा गया है योगा का। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे योग करते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आ सकते हैं, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें या उनकी पत्नी जिल बाइडेन की बात करें, उनके निमंत्रण पर एक राजकीय भोज का भी आयोजन कहीं ना कहीं अमेरिका में किया गया है। उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य वहाँ पे स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा स्वागत के करीब 2 से 3 कार्यक्रम कहीं ना कहीं अमेरिका में प्रधानमंत्री के रखे गए हैं। यहाँ पे एक कार्यक्रम ऐसा रखा गया है, करीब 8,000 से ज्यादा लोगों को वहाँ पे जुटने की उम्मीद है और इसके लिए तैयारी कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम वहाँ पे जो सांसद हैं या उद्योगपति हैं, अलग अलग जो कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं, अलग अलग बैठकें होंगी। इसके साथ ही खासतौर पे रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे पर खासतौर पे कहीं ना कहीं चर्चा होगी और भारत की जो नजदीकियां रही है अमेरिका के साथ और कहीं ना कहीं बेहतर संबंधों को किया जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। और एक काफी महत्वपूर्ण दौरा इसलिए भी माना जा रहा है कि तमाम जो भारतीय प्रवासी हैं वो भी कहीं ना कहीं तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 से लेकर यानी कि आज से लेकर करीब 25 तारीख तक इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस दौरान अमेरिका और मिस्र दोनों देशों का कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं। तो ऐसे में अमेरिका में तमाम तरीके की तैयारी कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई है और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का माना जा रहा है। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
वहीं ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच में नया मोड़ आ गया है। सीबीआई ने बालासोर सिग्नल जेई आमिर खान का घर किया सील। तो जांच टीम ने कुछ दिन पहले ही सिग्नल जेई से की थी पूछताछ। तो पूछताछ के बाद से ही सिग्नल जेई अपने परिवार के साथ लापता था। आमिर के घर वालों सहित लापता होने के बाद खड़े हुए कई सवाल। तो जिस तरह से ये पूरा ट्रेन हादसा हुआ, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की गई। लगातार ये जांच जारी है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन है जूनियर इंजीनियर आमिर खान। तो पूछताछ के बाद से ही ये सिग्नल जेई जो कि लापता बताए जा रहे हैं, जूनियर इंजीनियर आमिर खान भारतीय रेलवे का एक कर्मचारी है। सिग्नल जूनियर इंजीनियर आमिर खान सोरो सेक्शन के तहत काम कर रहा था सीबीआई से पहले भी। तो जेई आमिर खान भारतीय रेलवे का कर्मचारी है। सिग्नल जेई आमिर खान सोरो सेक्शन। तो सीबीआई ने हादसे को लेकर जेई आमिर खान से पूछताछ की। पूछताछ के बाद परिवार किराए के मकान से लापता है। जेई आमिर खान भारतीय रेलवे का एक कर्मचारी है। तो भूमिका क्या कुछ है सिग्नल जेई की, आपको वो भी समझा देते हैं। तो सिग्नलिंग उपकरणों को स्थापित करने बनाए रखने की जिम्मेदारी है सिग्नल जेई की। ट्रेन संचालन में होती है महत्वपूर्ण भूमिका। सिग्नल जेई पॉइंट मशीन और इंटरलिंक मशीन पर ध्यान रखते हैं। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ, अभी तक कोई उसकी तस्वीर नहीं भूला और लगातार इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच जारी है, जिसमें सिग्नल जेई आमिर खान पर जहां पूछताछ सीबीआई ने की और उसके बाद उनका लापता हो जाना परिवार के साथ कहीं ना कई सवाल खड़े कर रहा है। उड़ीसा के बालासोर में जिस तरीके से एक दुखद दुर्घटना हुई, करीब 250 से ज्यादा, करीब 280 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई। कई लोग इस दौरान घायल हुए और लगातार कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय पर सवाल उठाए जा रहे थे। इसी बीच आपने देखा कि उस दौरान किस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सामने आए और कहीं ना कहीं उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा कि जो भारतीय रेलवे है वो चाहती है कि किसी पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। और इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच कर रही है। कई अधिकारियों से सीबीआई ने अब तक पूछताछ की है। सबसे बड़ी भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं संदेहों के जो घेरे में है वो इसका जेई आमिर खान बताया जा रहा है। क्योंकि जब भी सीबीआई इससे पूछताछ करने के लिए इसके घर जा रही है तो कहीं ना कहीं ये वहां पे मौजूद नहीं रहे और कहीं ना कहीं फरार चल रहा है। तो एक बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं इसकी भी नजर आ रही है। क्योंकि क्यों फरार है, किस लिए, क्या सीबीआई से डर रहा है, या कहीं ना कहीं इसकी बड़ी एक भूमिका है इसमें। इस पूरे साजिश में अगर हम बात करें, अगर साजिश इस पूरे हादसे में निकलकर सामने आती है तो क्योंकि सीबीआई जो है हर बिंदु पर जांच कर रही है, ऐसे में आमिर खान की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं इस जांच में हो जाती है। ऐसे में आमिर खान से कई सवाल सीबीआई को पूछने हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तब खड़ा होता है जब कहीं ना कहीं आमिर खान अपने घर को छोड़कर चला जाता है। और तमाम पुलिस की टीमों की बात करें या सीबीआई की टीमों की बात करें, वहां पे लगातार बनी हुई है और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि आमिर खान तक जल्द से जल्द पहुंच बनाई जाए ताकि उससे पूछताछ की जा सके। क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बाकायदा उस दौरान बताया था कि कहीं ना कहीं इसमें एक तरीके से तमाम अधिकारियों ने आशंका जाहिर की थी कि इसमें साजिश भी हो सकती है। और यही कारण है कि रेलवे ने खुद अपने ही विभाग के खिलाफ कहीं ना कहीं एक सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। तो निश्चित रूप से अब एक बड़ी जांच चल रही है। ऐसे में जो सिग्नल जेई है आमिर खान, उसके घर को भी सीबीआई ने बालासोर में सील किया है। अब सबसे बड़ी बात है कि अब देखना होगा कि जब आमिर खान तक सीबीआई पहुंच जाती है, यानी कि उसे पकड़ लेती है, उसके बाद आमिर खान क्या कुछ इस पूरे मामले में खुलासे करता है। फिलहाल कई लोगों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई हर उस बिंदु पर, हर उस पहलू पर कहीं ना कहीं जांच कर रही है। इसके साथ ही साथ पीयूष, जो कि अभी खोज की जा रही है आमिर खान की, क्या जानकारी आस पड़ोस से मिल रहा है? क्योंकि किराए के घर में आमिर खान रहते थे अपने परिवार के साथ और इसके बाद अचानक से लापता हो जाना, सीबीआई के द्वारा आसपास के लोगों से क्या पूछताछ की गई? कोई अभी तक जानकारी मिल पाई है आमिर खान के बारे में? देखिए, अगर हम बात करें तो जब से ये घटना हुई है, बताया जा रहा है कि करीब 2 से 3 दिनों तक घटना के बाद आमिर खान अपने घर पर मौजूद था या कहीं न कहीं तमाम अधिकारियों के या रेलवे के संपर्क में था। लेकिन जब से इस पूरे मामले को सीबीआई ने लिया है अपने हाथ में और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है और संभवतः आमिर खान को इस बारे में पता चला कि सीबीआई अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, तो आमिर खान कहीं न कहीं घर से फरार चलने लगा। क्योंकि पुलिस की टीमें गई थी आमिर खान को ढूंढने के लिए। उसके बाद
शायद आमिर खान डर गया या आमिर खान की इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भूमिका है, साजिश है, क्या है, ये तमाम बातें सीबीआई चूंकि पता लगाएगी। लेकिन सबसे बड़ी संदेह के घेरे में आमिर खान इसलिए आ जाता है क्योंकि अगर सीबीआई पूछताछ करना चाहती है तो कहीं ना कहीं आमिर खान को सामने आना चाहिए था और पूछताछ में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि सीबीआई सिर्फ आमिर खान से नहीं बल्कि कई लोगों से पूछताछ कर रही है और तमाम लोग जी। आगे नहीं है। तमाम लोग सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। ऐसे में आमिर खान जिस तरीके से अपने घर से फरार है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तमाम जो संदेह है, जो शक है, वो कहीं ना कहीं आमिर खान पर जा रहे हैं। फिलहाल आमिर खान अभी फरार चल रहा है। अब देखना होगा कि सीबीआई कब तक आमिर खान को पकड़ लेती है, वहां की पुलिस कब तक वहां को उसको पकड़ लेती है, और पुलिस की टीमें लगातार इस पूरे मामले में लगी हुई है, जांच में लगी हुई है। पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो पूछताछ के बाद से ही सिग्नल जई अपने परिवार के साथ लापता बताया जा रहा है। तो आमिर के घर वालों सहित लापता होने के बाद खड़े हो रहे कई सवाल। वहीं 23 जून को होगी पटना में विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक। बिहार में तय होगी महागठबंधन की रूपरेखा। 23 जून को बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो 23 जून को विपक्षी दलों की ये बैठक होने जा रही है। बिहार में तय होगी महागठबंधन की रूपरेखा। तो 23 जून को बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो 23 जून को ये विपक्षी दल की ये बैठक मानी जा रही है, जिसकी अगवानी खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो लगातार वो तस्वीरें भी याद होगी जब नीतीश कुमार हर प्रदेश में पहुंचकर विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक मंच पर लाने के प्रयास में आज जिस तरह से 23 जून का समय तय किया गया है, बिहार में ये बैठक होने वाली है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से ये महागठबंधन की रूपरेखा देखने वाले हैं 23 जून को, एक बड़ी तस्वीर बिहार से आने वाली है। जिस कोशिश में नीतीश कुमार लगे हुए थे, देखिए 23 जून को वो तस्वीर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए तो बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार है और जिसमें नीतीश कुमार को पीएम बनने की जो सपने उन्होंने देख रखा है, उसको लेकर उन्होंने 23 तारीख को विपक्षी दलों की एक बैठक रखने का उन्होंने एक तय रखा है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, इसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है विपक्षी पार्टी के, वो सारे लोगों की मौजूदगी 23 तारीख को पटना में होने जा रही है। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये है कि मायावती इसमें आने से पहले ही उन्होंने इनकार कर दिया। कुछ दल के लोगों का मानना यह भी है जो विपक्षी पार्टी से है कि हमको अब तक न्योता तक नहीं दिया गया है। यदि मायावती की बात करें तो मायावती का कहना था कि यहाँ पे नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये यहाँ पे 23 तारीख की बैठक बुला रही है, ताकि उसमें अनुसूचित जनजाति अति पिछड़े की बात करेंगे। और इसमें अनुसूचित जनजाति अति पिछड़े की बातों को वो करना नहीं समझकर वो सिर्फ अपने सपने जो देख रखा है पीएम बनने का, उस पर वो बैठक पर चर्चा करेंगे। हालांकि देखिए, महागठबंधन की जो सरकार है, इसमें अब तक जीतन राम मांझी की जो पार्टी हम है, वो पहले ही वो बाहर निकल चुकी है। उनका भी मानना है कि इसमें अति पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति की बातें नहीं होती थी महागठबंधन में, केवल वहां पे अपनी राजनीति की रोटी सेकी जा रही थी। इसलिए उन्होंने महागठबंधन से भी वो अलग कर लिए। तो कहीं ना कहीं जो ये 23 तारीख की जो 23 जून को जो होने जा रही है बैठक, इसमें अनुसूचित जनजाति के बड़े जो चेहरे हैं, नेता हैं, वो नहीं दिखेंगे। शुक्रिया मनोज इस जानकारी को देने के लिए। तो ये देखिए 23 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें, ये बैठक का बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में आईसीएमआर के डायरेक्टर राजीव बहल मौजूद रहे, एनसीडीसी के डायरेक्टर अतुल गोयल और एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवासन मौजूद रहे। तो हीट वेव से लगातार जिस तरह से मौतें हो रही हैं, लगातार अलग अलग प्रदेशों से ये जानकारी सामने आ रही है और उसके बाद से ये महत्वपूर्ण बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, जहां प्रदेशों में तमाम निर्देश भी जारी किए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से भीषण गर्मी है, उससे लोग परेशान हो रहे हैं और हीट वेव का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो गर्मी की वजह से कई तरह की बीमारियां इस वक्त दस्तक दे रही हैं।
जहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है और इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय की माना जा रहा है कि इस बैठक में कई सारे दिशा निर्देश तय किए जा सकते हैं। किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था और दुरुस्त करनी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं और होनी चाहिए, ये प्रशासन को तमाम निर्देश भी दिए जाएंगे। पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए हीट वेव को लेकर लगातार मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर चिंता भी जाहिर करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय भी नजर आया है। पीयूष, हीट वेव का कहीं न कहीं कहर है। इसी कड़ी में लगातार केंद्र सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज बैठक कर रहे हैं और लू से बचने के लिए तमाम जो एहतियातन दिशा निर्देश हैं वो भी केंद्र सरकार की ओर से जारी की जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद हैं। डॉक्टर वीके पॉल की बात करें, ICMR डायरेक्टर राजीव बहल की बात करें, NCDC डायरेक्टर अतुल गोयल की बात करें, एम्स के डायरेक्टर M श्रीनिवास की बात करें, डॉक्टर NK अरोड़ा की बात करें, ऐसे तमाम जो बड़े डॉक्टर हैं वो कहीं न कहीं इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से हीट वेव का कहर कहीं न कहीं बढ़ रहा है और लगातार इससे लोगों की जाने जा रही है, इसके बाद एक बड़ी बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय में चल रही है और देखना होगा क्योंकि अभी भी जो बैठक है चल रही है। बताया जा रहा है कि नीति आयोग के सदस्य भी इस बैठक में शामिल है। तो अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जारी किए जाते हैं या देश के लिए जारी किए जाते हैं। फिलहाल एक तरीके से समीक्षा बैठक कहीं न कहीं देश की राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में चल रही है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर बिहार की बात करेंगे, जहां पर पूर्वी चंपारण में किसान लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि पिपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किसान लाभार्थी सम्मेलन का यह आयोजन हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत इंटीग्रेटेड प्रयोगशाला और बांस उत्पादक प्रदर्शनी कक्ष का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल और स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने पीएम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बराबर कहते हैं कि अपने किसान भाइयों के लिए मुझे कुछ करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि पिछले 9-10 सालों में किसान भाई बहनों के प्रति उन्होंने जो काम किया है वो काफी सराहनीय है। देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा के लिए चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जिनका कभी भी मिलना जुलना या बात करने का अवसर मिला होगा, उनका हमेशा एक विषय होता है कि अपने किसान भाई बहन जो होते हैं उनके लिए मुझे कुछ करना है, उनके खातिर हमारी कुछ योजनाएं होती हैं, उन्हीं के लिए हमारे इस बजट का प्रावधान होना चाहिए। ऐसे हमेशा। अब खबर औरंगाबाद से है, जहां पर आरजेडी विधायक ने किस तरह से बीजेपी के सह राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह ने आईना दिखाया। आरपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रीतलाल यादव के बयान मस्जिद में लिखी गई थी रामचरितमानस की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि उनकी सोच मुस्लिम परस्त है और इस कारण वो ऐसा कह रहे हैं। उनका कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि आक्रांता बाबर ने राम जन्मभूमि को तोड़कर मस्जिद बनाई थी और उस स्थान पर आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। पर इनकी सोच को क्या कहें, इनकी सोच पर तरस आकर इस कारण आ रहा है क्योंकि ये मुस्लिम परस्ती में राम जन्मभूमि को आज भी बाबरी मस्जिद ही मानते हैं। जीडी के नेता कहते हैं कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मस्जिद उनके लिए मस्जिद है, आरजेडी के लिए। हमारे लिए तो रामलला का मंदिर है। वो बाबर ने मस्जिद बना दी मंदिर तोड़कर, परंतु रामलला का मंदिर तो था वहाँ पर ना, इसलिए वो जो रामचरितमानस लिखी गई वो वही लिखी गई मंदिर में। अब उनकी भाषा में वो बाबरी मस्जिद है, फर्क इतना ही है। बाकी क्योंकि उनको हर चीज़ धर्म के चश्मे से देखनी है, हर चीज़ उनको मजहब के चश्मे से देखनी, दिक्कत नहीं है। जीडी के नेता कहते हैं कि
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह का निशाना, तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर निशाना साधा। तो जयराम रमेश पहले पढ़ लिख ले, ये निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले उन्हें शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए और फिर किसी इस पर बोलना चाहिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।